मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस शॉर्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, क्लास 10 के विद्यार्थी, क्लास 11 के, क्लास 12 के, या आप किसी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। कम समय में ज्यादा जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की बात कर लेते भाई, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। जी हाँ, किसके लिए आवश्यक है? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। और ये जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान में कहां से शामिल किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। कहां से? तो हमने इसे लिया है अमेरिका के संविधान से। किससे लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। दुनिया में सबसे पहली बार मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था और अमेरिका के संविधान के बाद हमने अपने इसे संविधान में शामिल किया है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट 1 नंबर में कि भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकार को लिया गया है, तो है भाग 3। इसलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 में कहां से कहां तक दिए गए? तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल भारतीय संविधान में, याद रखिएगा, मूल भारतीय संविधान में, मूल भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। मूल भारतीय संविधान यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। वर्तमान में हमारे संविधान में अगर हम बात करें तो 6 मौलिक अधिकार। कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। पहले 7 थे। तो वो 7वां कौन है जिसे हटा दिया गया है? वो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। यहां संपत्ति का मौलिक अधिकार जिसे अब हटा दिया गया है। इसे कब हटाया गया? तो इसे हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत एक अलग अधिकार बना दिया गया है। अब इसे विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो पहले 7 मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6 हैं। 7वां को हटा दिया गया। संपत्ति का मौलिक अधिकार कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं कि वो 6 मौलिक अधिकार अब कौन से हैं। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भविष्य में भी काम आ जाए। तो चलिए अब वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वो कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला है समानता का अधिकार, तो दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, वो कहां से कहां तक है? 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है यहां पर शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ये कहां से कहां तक है? यह है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। उसके बाद है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो कहां से कहां तक है? तो 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा अधिकार की बात करें तो पांचवा अधिकार कौन सा है? वह सांस्कृतिक तथा कौन सा है? वह सांस्कृतिक तथा शिक्षा और क्या है? सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संबंधित अधिकार। ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 29 से 30 तक। और जो छठा मौलिक अधिकार है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहां से कहां तक? अनुच्छेद 32 में है। और अनुच्छेद 32 के जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय का क्या कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय के नाम से इसे संज्ञा दी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो अधिकार है जो हमारे मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से लागू होने में सफल करते हैं। अगर भारतीय नागरिक को किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और अनुच्छेद 224 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो इस तरह से सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए यहां क्लियर कर लिया हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं तो एक एक जो अधिकार का हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। वो कौन कौन से हैं एक बार हम जिक्र कर लेते हैं। तो चलिए उनकी बात हम कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से आर्टिकल है? तो यहां पर देख सकते हैं। तो आर्टिकल 14 है जिसे कहा जाता है समता का अधिकार यानी समानता। यानी इसमें क्या कहता है अनुच्छेद 14? कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण का अधिकार देता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 17 भी इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है अस्पृश्यता का अंत। राइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आर्टिकल 23 और 24 भी इंपॉर्टेंट है, जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बलात्कार के विरुद्ध अधिकार। और एक आर्टिकल इसमें और इंपॉर्टेंट जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद अगर हम बात करें 2002 में एक और आर्टिकल इसमें जोड़ा गया था, उसका आर्टिकल का नाम है वो है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 ए क्लोज ए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार भी वर्तमान में हमारा मौलिक अधिकार है। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य द्वारा समर्थित या केंद्र द्वारा समर्थित किसी भी विद्यालय या कॉलेज में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और ये अपने आप में क्या है? मूल अधिकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार से और क्या क्वेश्चन पूछता वो भी देख लेते हैं। तो इसके पहले आपको बता दूं कि मूल अधिकार जो है हमने किससे लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। तो मूल अधिकार अपने आप में मूल है, इसे किसी भी कीमत पर जो है सरकार द्वारा इसका हनन नहीं किया जा सकता। हाँ, बट एक चीज है, जब इन मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है वह है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद है जिन्हें, वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है जिन्हें छोड़कर सभी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार हैं जिनके अलावा आपातकाल में सभी मूल अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है ना, निलंबन किया जा सकता है 20 और 21 को छोड़कर। तो मूल अधिकार क्या है, कितने हैं, ठीक है, वो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और अधिकार की जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। तो चलिए बात कर लेते हैं उसकी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लेते हैं। तो मूल अधिकार हमने क्लियर कर लिया। अब हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में से डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये हमने कहां से लिया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने इसे लिया है
और आयरलैंड के संविधान ने इसे कहां से लिया था? तो आयरलैंड के संविधान ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था और हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसी प्रकार से आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है तो इसे भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया। भाग 4 अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है उदारवादी सिद्धांत या आप इसे बौद्धिक सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत वो 36 से 51 तक है, भाग 4 में दिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में से लिया है। अगर मूल अधिकार की बात करें, जिस प्रकार से मूल अधिकार अपने आप में मूल है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यह राज्य पर भारित है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये मूल नहीं है, यानी इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उल्लंघन पर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है रिट जारी नहीं करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। और क्या करते हैं? ये सामाजिक की स्थापना करते हैं, समाजवादी, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। जबकि मौलिक अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार की स्थापना करते हैं। क्लियर? तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है? ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उदारवादी, समाजवादी, बौद्धिकवादी, उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो अगर हम समाजवादी सिद्धांत के आर्टिकल की बात करें मेरे सभी छात्र, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो गांधीवादी बात करें तो गांधीवादी के लिए आर्टिकल 40 इसमें क्या बात करता है? ग्राम पंचायत की स्थापना की बात करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें समाजवादी सिद्धांत, तो समाजवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो समाजवादी सिद्धांत में क्या बात करता है? आर्टिकल 5 समाजवादी सिद्धांत नहीं, उदारवाद में बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल 44 को शामिल किया गया है, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, कॉमन सिविल प्रोसीजर कोड की बात की जाती है। तो यहां से जो है सवाल पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तो ये क्या है? ये मूल नहीं है, ये मूल नहीं है। लेकिन फिर भी राज्य द्वारा नीतियां बनाते समय, पॉलिसी का निर्माण करते समय नागरिकों के कल्याण के बारे में सोचना अनिवार्य होगा। राज्य ऐसे कोई भी नीति या ऐसी कोई पॉलिसी का निर्माण नहीं कर सकती है जिससे नागरिकों के कर्तव्य, उनके अधिकार पर या उनके विकास पर कोई बाधा पहुंचे। तो राज्य भले ही मूल अधिकार अपने आप मूल हैं और ये अनिवार्य हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व कम नहीं है। आप यूं कह सकते दोनों एक सिक्के के 2 पहलू भी है। राज्य हमेशा ये ध्यान रखेगा राज्य की नीति और पॉलिसी के निर्माण करते समय कोई नागरिक कल्याण कर सके। अगर राज्य के पास पैसा है, संसाधन है, तो नागरिकों के कल्याणकारी कार्य को अंजाम देगा। जैसे दिल्ली सरकार में क्या दिया गया है? बिजली की सुविधा मुफ्त है, महिलाओं के लिए बसों की सुविधा मुफ्त है, इसी प्रकार से पानी की सुविधा मुफ्त है। तो इस तरह से जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको कवर पूरी तरह से करना है मेरे सभी साथियों। अब हमारा एक और जो आज का टॉपिक रह गया है वो टॉपिक हमारा है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य भारतीय मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। यानी जब हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950, उस समय मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं को मानना था कि भाई नागरिकों के, जो भारतीय नागरिक है उनके पास तो कर्तव्य हैं। उन्होंने 200 सालों के बाद, 200 सालों से अधिक सालों के बाद, गुलामी के बाद जो है अधिकार प्राप्त किया है, तो अपने कर्तव्यों को भी ध्यान रखेंगे। लेकिन वो गलत साबित होता है और हमें मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना पड़ा। तो कब शामिल किया गया? तो मूल कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, मूल संविधान में शामिल नहीं थे, तो मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया। और इसके लिए कमेटी बनाई गई जिसका नाम था
चौधरी स्वर्ण सिंह समिति, चौधरी स्वर्ण सिंह समिति बनाएगी और चौधरी स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंड के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद शामिल किया गया। चौधरी स्वर्ण सिंह ने जो है 10 मूल कर्तव्यों की सूची जारी की, यानी 10 मूल कर्तव्य शामिल किए। और इस 10 मूल कर्तव्यों को अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो पहले 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हो गए हैं। और 11वां जो मूल कर्तव्य है इसे 86 यानी 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो शिक्षा दिया जाएगा, ये पेरेंट्स या अभिभावक का कर्तव्य घोषित कर दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा को 11वें मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। तो मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इसको लेकर भारतीय संविधान में एक बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? तो भारतीय संविधान भाग 4 में एक और सब डिवीजन जोड़ा गया, जिसको का कहते हैं, और अनुच्छेद 51 में का जोड़ दिया गया। तो मूल कर्तव्य कहाँ है? तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का में दिए गए हैं। अनुच्छेद कहाँ पे? अनुच्छेद 51 का में शामिल है। तो 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में है। पहले कितने? 10 थे। और 11वां शिक्षा का अधिकार जो है उसे शामिल कर दिया गया है। मूल कर्तव्य को हमने कहाँ से लिया? तो मूल कर्तव्य को हमने रूस के संविधान से लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसे लगी? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत और मूल कर्तव्य। अगर आपकी वीडियो पसंद आई, शॉर्ट वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी लोग मेहनत कीजिए, अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए।